Assalamu alaikum students. I am Fida Hussain. We are going to discuss chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक मैट्रिक की केमिस्ट्री का है और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक हालत है। सबसे पहली बात ये है कि इसका जो ताल्लुक है वो रिवर्सिबल रिएक्शन से है, इरिवर्सिबल रिएक्शन से नहीं है। At which rate of forward direction is equal to rate of backward direction. Students, first suppose we have a reactant and it is changed into B. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इसको डबल एरो से शो कर रहे हैं, ठीक है, हाफ हेडेड डबल एरो। तो डबल एरो से शो करने का मतलब यह है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारे पास इस रिएक्शन में पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन होगा, मतलब पहले हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होते वक्त रिएक्टेंट जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोडक्ट में चेंज होंगे और जब A का कुछ अमाउंट B में चेंज होगा, फॉर सपोज हमारे पास पहले A के जो है ना वो 8 मोल थे, वो पहले 1 मोल इसका उधर गया, दूसरा मोल गया, तीसरा मोल गया। एक टाइम आया कि इधर B के हमारे पास जो है ना वो 3 मोल्स बन गए। जिस टाइम B के मतलब पहले इसके 0 मोल्स थे, फिर B के 3 मोल्स बन गए और A के हमारे पास 5 मोल्स यहाँ पे बच के बाकी। फॉर सपोज इस जगह पे हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली हालत आ गई, तो हम क्या कह रहे हैं, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट व्हिच रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे जाने का फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो बराबर होता है टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन है जिसमें B जो है ना वापस A में चेंज होता है उसके बराबर होता है। आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत होती है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये हरगिज नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली हालत पे बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके 5 मोल पर डीएम क्यूब थे और इसके 3 मोल पर डीएम क्यूब थे और इक्विलिब्रियम वाली हालत आ गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन, रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट कम भी हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, रिएक्टेंट कम भी हो सकता है। ये सब बातें हो सकती हैं, तो लिहाजा हम ये हरगिज नहीं कहेंगे कि इक्विलिब्रियम वाली हालत वो हालत है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। नो, वी ऑलवेज से दैट this state is that state of reversible reaction at which rate of forward reaction and rate of backward reaction are equal। दोनों के रेट सेम होते हैं। हाँ, एक और बात हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वाली हालत पे आकर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन, CONC में लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन को, दे आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर इस रिएक्शन में इस वाली कंडीशन पे इक्विलिब्रियम वाली हालत आ गई तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम वाली हालत पे A की कंसेंट्रेशन 5 और B की कंसेंट्रेशन 3 ये कांस्टेंट है। तो ये हो सकता है कि इनकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट रहे। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हम किसको कहते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का मतलब है कि इसमें रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली बात, प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स, reactants are changed into
प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स जो है ना वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट इज फर्स्ट फास्ट देन स्लो। पहले इसका रेट जो है ना वो फास्ट होता है, देन जो है ना वो ये स्लो हो जाता है। अब ये क्यों? इस बात को हम एक ग्राफ की शक्ल में समझते हैं, लेकिन पहले मैं बैकवर्ड डायरेक्शन के कुछ फीचर्स लिखूं। स्टूडेंट्स, बैकवर्ड डायरेक्शन के ये फीचर्स हैं। प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड रिएक्शन प्रोसीड होगा, यानी बी जो है वो ए में चेंज होगा। उस टाइम बी रिएक्टेंट होगा और ए प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू रिएक्टेंट्स, मतलब ये प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज होता है। और तीसरी बात, रेट इज फर्स्ट स्लो देन फास्ट, पहले रेट स्लो होगा। क्यों पहले स्लो होगा? देखिए, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आपके पास जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। ठीक है, यानी जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमारे पास ए ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा है, उस टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट फास्ट होगा। और जाहिर सी बात है, पहले बी तो हमारे पास है ही नहीं। जैसे ही थोड़ा अमाउंट बी का बनेगा, बी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू करेगा, तो ही बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन भी शुरू हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसका हम ग्राफ कुछ इस तरह बनाते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है y एक्सिस पे, और हमारे पास जो टाइम है वो x एक्सिस पे है। हम दो बातें कर रहे हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ रिवर्सिबल रिएक्शन में। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास जो A है वो इधर है, A की कंसंट्रेशन, मतलब A हमारे पास जो है ना वो ज्यादा कंसंट्रेशन में है। तो जैसे जैसे होगा A की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, और आपको स्टूडेंट एक इस तरह की लाइन मिलती है, यानी कि A जो है ना वो कम होगा। उसके बाद B की कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है 0 से स्टार्ट होगी, और आहिस्ता आहिस्ता B बनता जाएगा, और आपके पास जो है ना इस तरह की लाइन आपको एक B की मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि A की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, B की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, दिस इज फॉर B। और एक ऐसी जगह आ रही है जब दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, यहां पे मतलब दिस लाइन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस लाइन को हम कहेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखें स्टूडेंट, वक्त गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ A की कंसंट्रेशन कम हो गई, और एक सर्टेन अमाउंट में कम होने के बाद जो है मजीद अब वो कम नहीं हो रही, फिर कांस्टेंट हो गई। और B की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, और सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो B की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई। मतलब इक्विलिब्रियम वाली हालत जब आ गई, इक्विलिब्रियम वाली हालत आने के बाद A की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है और B की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, मतलब अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये बात कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम वाली हालत आ जाती है तो कांस्टेंट होते हैं, फिर चेंज नहीं होते। अब हम यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट जो है ना वो फर्स्ट फास्ट, पहले वो फास्ट जाएगा क्योंकि A की कंसंट्रेशन पहले ज्यादा होती है, और बाद में वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर स्लो डाउन होता है क्योंकि A की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। बैकवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट स्लो होता है और बाद में वो जो है ना फास्ट हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाद में जो है ना ज्यादा हो जाती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ज़हन नशीन रखनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहली बात कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है ना वो दो किस्म के होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर एक चीज यहाँ पे ये पड़ी हुई है और ये इधर ही पड़ी रहे, इसमें कोई हरकत ना आए, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली हालत में आकर रुक गया है। हम कहते हैं उस वक्त जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा उतना बैकवर्ड में होगा, यानी उस वक्त थोड़ा थोड़ा अमाउंट या थोड़ी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में भी जा रही होती है, थोड़ी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में भी आ रही होती है, लेकिन उन दोनों का रेट जो है ना वो बराबर होता है, रुका हुआ हरगिज नहीं होता रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एक ही कंटेनर में पड़े हुए होते हैं। तो ये डायनामिक है, ये जो है ना वो हरकी तवाज़ुन है, एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम, और ये क्लोज सिस्टम में होता है। मतलब आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम क्लोज सिस्टम में करते हैं। मतलब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है ना वो एक ही कंटेनर में पड़े हुए होते हैं, ये दोनों एक ही कंटेनर में होते हैं, क्लोज सिस्टम होता है, वही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। एंड देन concentration of reactants and products remain constant। ये अगेन बात रिपीट हो रही है कि इक्विलिब्रियम वाली हालत पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स दैट इज कांस्टेंट, नॉट सेम बट कांस्टेंट। इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। एंड देन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, जिसको बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं उसको रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिएक्शन अकर एट इक्वल एंड अपोजिट रेट, दोनों इक्वल रेट से हो रहे होते हैं लेकिन अपोजिट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ रहा होता है, लेकिन दोनों की स्पीड, दोनों का रेट बराबर होता है। इक्विलिब्रियम इज अप्रोच्ड फ्रॉम ईदर साइड। केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर भी उसको हासिल कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर भी उस हालत को अक्वायर कर सकता है। तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम एक बार आ गई, अब क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो सकती है? जवाब है यस। इसको आप कैसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, तीन मेन फैक्टर हैं आप कंसंट्रेशन से डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपने अगर एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है, और दोबारा रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करता है। प्रेशर आप बढ़ा देंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे, कम करेंगे, ये तीनों का जो फैक्टर्स हैं इनको कम करने या बढ़ाने से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। कैसे डिस्टर्ब होता है इनके लिए एक अलग टॉपिक है, फिलहाल जस्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इसको हम पढ़ते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि जो कैटलिस्ट होते हैं, जो यहाँ पे हम एरो पे ऊपर लिखते हैं, फॉर सपोज सी यहाँ पे कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि इक्विलिब्रियम वाली हालत तक इस रिएक्शन को पहुंचाए, टू अचीव द केमिकल इक्विलिब्रियम, इतना काम इसका होता है। उसके बाद अगर आप कैटलिस्ट ज्यादा ऐड करेंगे तो जितना, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को फास्ट करेगा उतना ये बैकवर्ड डायरेक्शन को फास्ट करेगा। इसका मतलब है आपको नेट जो है ना कोई चेंज नजर नहीं आएगी। तो नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, यहां तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, फॉरवर्ड और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने ये पढ़ा। ये मैट्रिक के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन होगा। और स्टूडेंट्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन का बटन दबा दें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको जल्द जो है ना अपनी मंजिल पे पहुंचाए। राहे इल्म में ये मेरी छोटी सी खिदमत अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। विश यू लक।